क्या सच में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है या ये सब सिर्फ मीडिया की अफवाहें हैं? सिद्धारमैया ने साफ कह दिया है कि ये अनावश्यक बहस है, मेरी पावर सिक्योर है। लेकिन डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के समर्थक दिल्ली पहुंचे हैं, हाई कमान से प्रॉमिस पूरा करने की मांग कर रहे हैं। क्या होगा अगला ट्विस्ट, इस वीडियो में समझते हैं। क्या है स्टोरी, क्या है ये अफवाहों का बैकग्राउंड, सबसे पहले समझिए। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। 2023 के कर्नाटक असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की। सिद्धारमैया सीएम बने, लेकिन डिप्टी डीके शिव कुमार को कंसोल करने के लिए कहा गया कि 2.5 साल बाद चेंज होगा। अब 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। नवंबर 2023 से गिने तो आज 2025 के नवंबर में आ गए हैं। शिव कुमार के लॉयल एमएलएज दिल्ली पहुंच गए हैं, हाईकमान से कह रहे हैं कि प्रॉमिस निभाओ। लेकिन सिद्धारमैया कहते हैं कैबिनेट रीशफल ही होगा, सीएम चेंज की बात मत उठाओ। ये तो वैसा ही है जैसे घर में दो भाई मिलकर खाना बनाएं, लेकिन एक को ज्यादा हिस्सा चाहिए। सिद्धारमैया का चामराजनगर दौरा और सुपरस्टिशन। अब सुनिए मजेदार ट्विस्ट। सिद्धारमैया चामराजनगर गए, वो जगह जहां लोकल मिथक है कि कोई सीएम वहां जाए तो पावर खो देगा। याद है पहले भी 2013-18 में सिद्धारमैया वहां गए थे और कुछ नहीं हुआ। कल उन्होंने कहा, मैं अंधविश्वास में नहीं मानता, मेरी पावर अब सिक्योर है और आगे भी रहेगी। दोस्तों, ये दौरा उन्होंने जानबूझकर किया, जैसे कह रहे हो देखो मैं डरता नहीं हूं। ये स्टेटमेंट उनके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। क्या ये सुपरस्टिशन तोड़ने का तरीका है या राजनीतिक मैसेज दिया जा रहा है? अनावश्यक बहस क्या है? सिद्धारमैया का डायरेक्ट रिएक्शन आया है। मुख्यमंत्री ने प्रेस से साफ कहा ये अनावश्यक डिबेट है। उन्होंने जोड़ा, कैबिनेट रीशफल पर पार्टी लीडर्स डिसाइड करेंगे, लेकिन सीएम चेंज की बात कहां से आ गई? 2.5 साल बाद रीशफल की बात हुई थी तो लोग सीएम चेंज जोड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने नवंबर रिवॉल्यूशन टर्म को खारिज कर दिया, बोले ये मीडिया ने क्रिएट किया है। दोस्तों, लगता है सिद्धारमैया फुल फॉर्म में है। वो कहते हैं मैं खुद बजट पेश करूंगा, 5 साल का टर्म पूरा करूंगा। ये तो साफ संकेत है कि वो हिलने को तैयार नहीं है। वहीं शिव कुमार कैंप की दिल्ली स्ट्रेटेजी। अब दूसरी साइड देखते हैं। डीके शिव कुमार के 10 से 12 लॉयल एमएलए और एक मंत्री दिल्ली पहुंच गए हैं। वो हाईकमान से कह रहे हैं 2023 का प्रॉमिस निभाओ, रोटेशनल सीएम का वादा किया था। शिव कुमार खुद चुप हैं, लेकिन उनके भाई डीके सुरेश ने कहा सिद्धारमैया रिस्पॉन्सिबल हैं, वो वर्ड्स पर खरे उतरेंगे। कर्नाटक कांग्रेस प्रेसिडेंट होने के नाते शिव कुमार का इन्फ्लुएंस है, लेकिन क्या हाईकमान मानेगा? लगता है ये पावर टसल दिल्ली तक पहुंच गया है। कैबिनेट रीशफल का एंगल क्या रहा है? सिद्धारमैया ने क्लियर कर दिया है 34 मिनिस्ट्रियल पोस्ट में 2 वैकेंट है, वो भरेंगे, रीशफल होगा, लेकिन लीडरशिप चेंज नहीं, पार्टी हाईकमान डिसाइड करेगा। दोस्तों, ये रीशफल शिव कुमार कैंप को कुछ कंसोलेशन दे सकता है, जैसे ज्यादा पोर्टफोलियो, लेकिन सिद्धारमैया की पोजीशन स्ट्रांग है क्योंकि वो गारंटी सरकार के फेस में है। जनता ने 5 गारंटी स्कीम्स के नाम पर वोट दिया तो चेंज से रिस्क है। कांग्रेस हाईकमान का रुख। दिल्ली से खबरें कहती हैं हाईकमान में कोई सीएम चेंज पर डिस्कशन नहीं। सोर्सेज बोल रहे हैं बज नॉट रियल। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक को स्ट्रांग रखना चाहते हैं क्योंकि 2028 इलेक्शन आने वाले हैं। सिद्धारमैया का एक्सपीरियंस, दूसरी बार सीएम है वो क्योंकि, और शिव कुमार की एनर्जी, दोनों बैलेंस्ड हैं। लेकिन अगर प्रेशर बढ़ा तो क्या होगा? याद कीजिए 2023 में भी यही हुआ था। आखिर में सिद्धारमैया को चुना गया था। जनता और सरकार का क्या फोकस लग रहा है? सिद्धारमैया ने कहा हम लोगों से किए वादे पूरे करने में लगे हुए हैं, पावर सिक्योर है, अब डेवलपमेंट पर फोकस होगा। 2.5 साल में गारंटी स्कीम्स चली, लेकिन चैलेंजेस हैं जैसे वित्तीय घाटा। जनता क्या कह रही है? सोशल मीडिया पर मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं।
कुछ शिव कुमार के फैन हैं, कुछ सिद्धार्थ मैया को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल कर्नाटक कांग्रेस यूनाइटेड दिख रही है। ये अफवाहें सरकार को डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, लेकिन सिद्धार्थ मैया कहते हैं 5 साल का मैंडेट है, पूरा करेंगे। देखिए, ये अफवाहें नई नहीं है। कर्नाटक में सिद्धार्थ मैया वर्सेस शिव कुमार का कंपटीशन तो 2023 से चल रहा है, लेकिन रियलिटी चेक क्या कहता है? सिद्धार्थ मैया की पोजीशन अभी स्ट्रांग है क्योंकि वो ओल्ड गार्ड हैं, जनता उन्हें ट्रस्ट करती है। शिव कुमार एनर्जेटिक है, लेकिन हाईकमान रिस्क नहीं लेगा, खासकर जब बीजेपी बैकफुट पर है। हमारे हिसाब से कैबिनेट रीशफल से मामला सेटल हो जाएगा, कोई बड़ा चेंज नहीं आएगा। ये नवंबर रेवोल्यूशन तो मीडिया का हाइप है, असली रेवोल्यूशन तो गारंटी स्कीम्स में है। लेकिन अगर चेंज हुआ तो सरप्राइज शिव कुमार का टाइम आ सकता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए।